सबकी संतुष्टि की परिभाषा अलग अलग है, क्योंकि संतुष्टि का मतलब है कि आपके विचारों के अकॉर्डिंग सामने वाला कार्य करे। क्योंकि जो भी इंसान पैदा हो रहा है वो अपने कर्म के अनुसार पैदा हो रहा है। अनेक तरीकों से हम इनको समझ सकते हैं, लेकिन अंकों के विषय में मैंने पहले भी बात की है, वो अलग विचारधारा के साथ चलेगा, क्योंकि उसकी विचारधारा उसके अंकों से प्रेरित है। वो अंक ही उसे चला रहे हैं, उसी के अनुसार उसकी विचारधारा बनेगी। भैया जी, सभी के अंदर कमी ही कमी दिखाई देती है, संतुष्टि का आभास नहीं होता। इसके बारे में कुछ बताएं ताकि मैं हर चीज से संतुष्ट हो सकूं। बहुत परेशान हूं भैया। देखिए, आज की स्थिति में कोई भी किसी से संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट क्यों नहीं है? क्योंकि सबकी संतुष्टि की परिभाषा अलग अलग है। सभी इंसान अपने अनुसार संतुष्ट होना चाहते हैं, इसलिए आप किसी दूसरे से संतुष्ट नहीं होते। क्योंकि संतुष्टि का मतलब है कि आपके विचारों के अकॉर्डिंग सामने वाला कार्य करे। लेकिन इतने बड़े संसार में ये चीज पॉसिबल है ही नहीं। आप खुद ही विचार करके देखें कि करोड़ों और अरबों लोगों में से क्या ऐसा मुमकिन है कि हर एक मनुष्य या जो आपके घर में पैदा हुए हैं या जिनका संबंध आपके घर से है, वो लोग आपके ही अनुसार कार्य करें या उनके विचार आपके अनुसार ही हों? तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि जो भी इंसान पैदा हो रहा है वो अपने कर्म के अनुसार पैदा हो रहा है, और कर्म के अनुसार ही उसको विचार, उसको बिहेवियर दिए गए हैं। अगर वो आपके अनुसार कर्म करेगा या आपके अनुसार ही जिएगा तो वो अपने कर्म नहीं कर पाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा और अंकों से लिंक कर देते हैं। अनेक तरीकों से हम इनको समझ सकते हैं, लेकिन अंकों के विषय में मैंने पहले भी बात की है, तो हम इनको अभी अंकों से ही लिंक करते हैं। अब मान के देखिए कि आप किसी डेट को पैदा हुए और किसी सन में पैदा हुए। उन सभी को जोड़ने के उपरांत आपके पास 2 अंक निकल के आए। पहला अंक मूल्यांक और दूसरा अंक भाग्यांक। 2 अंक आपके निकल के आए। अगर आप गौर देंगे तो आप ये पाएंगे कि आपने अपना पूरा जीवन उन्हीं अंकों के आधार पर जिया है, और जहां आपने उन अंकों के आधार पर अपना जीवन नहीं जिया, वहां आपने असफलता को स्वीकार किया है। उसी प्रकार घर में जितने भी मनुष्य होते हैं, चाहे वो आपके खुद की संतान हो या आपके भाई हो या आपके घर में बहुएं हो, आपकी बीवी हो, वो सभी किसी न किसी अंक से चलित है। वो अंक उनके मूल्यांक और भाग्यांक है। अब अगर किसी सदस्य का अंक या किसी सदस्य का मूल्यांक और भाग्यांक या मूल्यांक या केवल भाग्यांक आपके अंक से मैच करता है, आपके अंक के समान होता है, तो वो मनुष्य तो आपकी विचारधारा के साथ ही चलेगा, क्योंकि आपके और उसके अंक सेम है तो आपकी विचारधारा भी एक जैसी होगी और आपकी कार्यशैली भी होगी। वहां आप संतुष्ट हो सकते हैं केवल क्योंकि आपकी विचारधारा एक ही पहिए पर चल रही है। लेकिन जिसके मूल्यांक और भाग्यांक आपसे अलग होंगे, वो अलग विचारधारा के साथ चलेगा, क्योंकि उसकी विचारधारा उसके अंकों से प्रेरित है। वो अंक ही उसे चला रहे हैं, उसी के अनुसार उसकी विचारधारा बनेगी। तो आप ऐसे संतुष्ट कभी हो ही नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात, संतुष्टि की परिभाषा को भी बदलना चाहिए। आपकी नजरों में संतुष्टि की परिभाषा केवल वो है कि जो आपके अनुसार चले। वो संतुष्टि की परिभाषा नहीं होती है। संतुष्टि की परिभाषा होती है कि कोई भी मनुष्य अपना कार्य कर रहा है, फुल ईमानदारी के साथ कर रहा है, पूरी निष्ठा के साथ कर रहा है और अपने जीवन में सफलता हासिल कर रहा है। उसका तरीका उसके नंबर से ही प्रेरित होगा। वो वही तरीका लेगा जो उसके नंबर उसे बताएंगे। उसके अलावा अगर आप उसे अपने तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं वो असफलता को प्राप्त कर लेगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, आपको संतुष्टि की परिभाषा को बदलना होगा। दूसरी बात कि हर इंसान अपने नंबर के साथ ही जीता है, अपने नंबर के साथ ही मरता है। उसका पूरा जीवन उसी अंकों के चारों तरफ घूमता रहता है। उसकी कार्यशैली में आप देख सकते हो, उसके व्यवहार में देख सकते हो, उसके चरित्र में देख सकते हो, उसकी हर चीज में उसके अंक का एक रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा। वही रिफ्लेक्शन उसको औरों से अलग बनाता है। तो आपको उसको सपोर्ट करना है। कई बार क्या होता है कि आप बहुत अच्छा सफल हुए होते हैं, लेकिन आपके बच्चे उतने सफल नहीं होते हैं। आपको पीड़ा होती है। एज ए बाप आपकी पीड़ा जायज है। मान लिया आपको देखकर पीड़ा होती है, लेकिन
उसके जीवन के जो संघर्ष है वो अपने कर्म के आधार पर लाया था। जितना उसे सुख भोगना था वो आपके रूप में उसने सुख भोग लिया, आपने उसको जितना सुख देना था वो दे दिया। लेकिन उसका पूरा जीवन आपके सुख से निहित नहीं हो सकता। उसके खुद के कर्म होंगे, वो कर्म जिस प्रकार से होंगे उस प्रकार से उसका जीवन पूरा चलेगा। हो सकता है उसके जीवन में कठिनाइयां लिखी हों क्योंकि उसके पिछले कर्म उसी के आधार पर थे। तो इसमें ज्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है, ना ही ये आपके हाथ में है कि आप किसी का भाग्य बदल दो। भाग्य एक इंसान के खुद के हाथ में होता है, कर्म भी खुद के हाथ में होते हैं, और जो पीछे किया है वो भी यहीं भुगतना होता है। ये तीनों समीकरण एक साथ चलते हैं जब किसी का जीवन आगे चलता है। आपने देखा होगा कि कई बार बहुत सफल व्यक्तियों के घर में भी नालायक बच्चे पैदा होते हैं, कई बार बहुत सम्मानजनक पुरुष के घर भी बहुत वाहियात बच्चे पैदा होते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आप तो बहुत सम्मानजनक हैं, आपने शिक्षा भी अच्छी दी होगी, ऐसा नहीं है कि आपने अपने बच्चे को कोई गलत शिक्षा दी होगी। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? तो होने का कारक बस इतना है कि उसके कुछ कर्म हैं जिनके लिए वो पैदा हुआ है और वो उसके नंबर से दिखता है। उसके नंबर में हर एक रिफ्लेक्शन है। उसके चरित्र, उसके व्यवहार को नापने के और भी बहुत तरीके हैं, लेकिन सबसे बेसिक तरीका, आप कहीं नहीं जाना चाहते तो उसके नंबर को उठा लीजिए। उसके नंबर में उसका पूरा भविष्य, उसका पूरा वर्तमान छिपा हुआ है। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कुछ विशेष नंबर के साथ जिंदगी भर कड़ी मेहनत लिखी होती है। वो चाह कर भी अपनी मेहनत से बच नहीं सकता, वो चाह कर भी कुछ गलत कर्म कर नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही वो मेहनत से बचेगा, जैसे ही वो कोई गलत कर्म करेगा, उसको उसका दुगना रिवर्ट देना पड़ेगा। तो ये नंबर का ही जाल है और सभी नंबरों का ही जाल है। इसी नंबर के जाल में सभी फंसे हुए हैं, लेकिन हम उसे देखना नहीं चाहते। आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि आप देखते हो कि सिद्धि और शक्ति से बहुत कुछ बदल जाता है। सबसे बेसिक चीज, उससे केवल आपका देखने का नजरिया बदलता है। आप चीजों को बारीकी से देख पाते हैं, आप चीजों को बारीकी से महसूस कर पाते हैं, आप उनके प्रति संवेदना प्रकट कर पाते हैं। मात्र इतना सा परिवर्तन होता है, लेकिन वो परिवर्तन बहुत बड़ा होता है क्योंकि उससे आपकी क्षमताएं बहुत अधिक बढ़ जाती है। जीवन में कोई परिवर्तन विशेष नहीं आता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने चुटकी बजाई और आपके सामने कुछ प्रकट हो गया, लेकिन जो मन का परिवर्तन है, जो चीजों को देखने का परिवर्तन है, जो देखने का नजरिया है, वो पूरा बदल जाता है। और ये जो तरीका है, ये जो प्रोसेस है, ये बहुत स्लो होता है। धीरे धीरे वो परिवर्तन आता है और आप एक दिन पाते हैं कि चीजें तो वही हैं, लेकिन आप फिर भी खुश हैं, आप अब संतुष्ट हैं। क्यों? क्योंकि आपका वो नजरिया चीजों को देखने का बदल गया है। तो आपको अपने अंदर से ये भावना निकालनी होगी कि आप किसी के प्रति संतुष्ट नहीं हैं। आपको बल्कि अपने बच्चों को, अपने परिवारजन को सपोर्ट करना होगा उनके तरीकों में। बस ध्यान ये रखना होगा कि कहीं वो कोई गलत कदम ना उठाए या गलत रास्ते पर ना निकले। अदरवाइज जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं, आपको उनको उस रास्ते में सपोर्ट करना होगा। संतुष्टि का मात्र इतना सा मतलब है कि वो अपने जीवन में भरपूर निष्ठा, भरपूर ईमानदारी से मेहनत करते हुए आगे बढ़ रहा है। आपको उसकी मेहनत को देखकर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहें कि हर इंसान आपके अनुसार चले, आपकी विचारधारा के साथ चले, तो बस आप नंबरों को देखें, आप अंकों को देखें। अगर आपके अंक अलग अलग हैं तो कोई इस परिवर्तन को नहीं कर सकता कि वो आपकी विचारधारा के साथ चले। भले ही आपकी इज्जत रखने के लिए वो आपके सामने आपका जैसा बनने का नाटक करें, लेकिन असलियत में वो अपने आप से भी दूर हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आप किसी भी अपने परिवारजन को इस बात पर विवश ना करें कि वो आपकी विचारधारा के साथ चले। आप ये पाएंगे कि वो ज्यादा सफल हो रहा है धीरे धीरे, जैसे ही आपने उसको उसकी विचारधारा के साथ छोड़ा है, उसकी कार्यशैली के साथ छोड़ा है। दूसरी बात, अगर उसको आपके जैसा बनाना ही होता तो ईश्वर आपके जैसे ही अंक उसको देता। आजकल मैं देखता हूं हर घर में कलेश, हर घर में द्वेष मचा हुआ है। कारण बस यही है कि विचारधारा मैच नहीं कर रही है। विचारधारा मैच करेगी भी कैसे, आप बताओ? कोई तो एक कारण होना चाहिए ना विचारधारा मैच करने का। जब ईश्वर ने आपको अंक ही अलग अलग दे दिए तो आपको ये समझ जाना है कि आपको अलग अलग विचारधारा दी है और उसका पूरा जीवन उस विचारधारा पर निर्भर है। क्योंकि अगर वो उस विचारधारा के साथ नहीं जिएगा तो वो अपने कर्म को पूर्ण नहीं कर सकता। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है घर में कि ये मेरी विचारधारा के साथ नहीं चल रहा है। और कलेश करने का कोई अर्थ नहीं होता। कलेश से आप बद से बदतर स्थिति में धीरे धीरे पहुंच जाएंगे और आपको ये अनुभव बहुत बाद में जाके होगा, जब वापस आने की भी स्थिति नहीं बचेगी। कलेश किसी चीज का कोई समाधान नहीं है। कलेश सिर्फ आपको बद से बदतर बनाने का एक रास्ता है जिसपे आप सभी लोग चल रहे हैं। आप सोच के देखें कि क्या आपकी और आपके पिता की विचारधारा सेम थी? आज आप भले ही 10 बातें और एक्स्ट्रा बता दें कि मैं अपने पिता के कदमों पे चला, मैं अपने पिता को इतना फॉलो किया, लेकिन अगर आपके अंक आपके पिता से नहीं मिलते होंगे तो
तो आप कभी ना चल पाते और ना ही उनकी विचारधारा को फॉलो कर पाते, और ना आपने करा होगा, आपने हमेशा एक अलग रास्ता ही पकड़ा होगा। इसलिए अधिकतर घरों में बड़े पिता और पुत्र के बीच में द्वेष रहता है। थोड़ा द्वेष क्यों रहता है? वही संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि क्यों नहीं है? कि विचारधारा अलग है। आपको ये जानना होगा, आपको ये समझना होगा कि विचारधारा शायद नहीं है कि आपने जिसे पैदा किया उसकी विचारधारा आपकी सेम होगी। विचारधारा सदियों से प्रेरित करते हुए आती है। एक मनुष्य के अंदर सदियों के अनुभव इकट्ठे होते होते उसकी एक विचारधारा बनती है, और बची कुछ विचारधारा इस जन्म में पिछले अतीत से आती है। उससे एक पूरी विचारधारा बनती है, उससे कोई भी इंसान प्रेरित होकर चलता है। और आपका यही डर कि ये मेरे समान नहीं चल रहा है, उसको आगे जीवन में बढ़ने से भी रोक देता है, और घर की स्थिति धीरे धीरे बद से बदतर होती चली जाती है। इसलिए मैं आपको एक बार फिर से सचेत करना चाहता हूं कि आप विचारधारा को फॉलो मत कीजिए, आप कार्यशैली को फॉलो कीजिए। मेरा बेटा किस कार्यशैली के साथ कार्य कर रहा है, क्या उसकी कार्यशैली में ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा कि कहीं मैं समाज के सामने झुक ना जाऊं? बस आपको उस विषय में चिंता करने की आवश्यकता है। अदरवाइज जिसके जैसे नंबर मिले हैं वो ऐसे ही कार्य करेगा। घर में एक दूसरे की नहीं बनती है, कैसे बन जाएगी? अगर आपके अंक ऐसे आ गए जो अंक एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, या जो अंक एक दूसरे को देख के नहीं अच्छा फील कर पाते, तो उसमें आप क्या कर सकते हो? कहीं ना कहीं ये पुराने पिछले जन्मों के संघर्ष हैं जो इस जन्म में एक साथ आए हैं। एक साथ आए हैं तो जो पीछे का द्वेष है वो यहाँ आपको दिखेगा ही दिखेगा, उससे आप बच नहीं सकते, क्योंकि पीछे से चले आए हैं और ये आपको निभाने पड़ेंगे, इनके साथ संघर्ष करना पड़ेगा, तभी ये खत्म होंगे, तभी ये नष्ट होंगे। इसलिए अपने जीवन में बिल्कुल उदास ना होएं, अपनी संतुष्टि के मायने को बदलें, संतुष्टि की परिभाषा को बदलें, अपनी विचारधारा किसी पे ना थोपे, अपनी कार्यशैली किसी पे ना थोपे, सबको अपने तरीके से जीने दें और जीवन में सफलता के पायदान पे चढ़ने दें। घर में प्रेम बना के रखें। विचारधारा 10 मनुष्य हैं अगर घर के अंदर, और 10 मनुष्यों के मूल्यांक और भाग्यांक अगर अलग अलग है, तो 10 के 10 अलग अलग तरीके से ही जिएंगे। फिर आप उनको एक सूत्र में बांध ही नहीं सकते, और जब एक सूत्र में नहीं बांध सकते तो आपको पीड़ा करने की या दुख होने की आवश्यकता नहीं है। सबको अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है और अपने तरीके से जीने का अधिकार है। आप सबको अपनी जिंदगी जीने दें और खुशी खुशी जीने दें, और साथ ही सबको अपने कर्मों को पूरा करने दें, ताकि वो अपने आने वाले जीवन में और अच्छा जीवन व्यतीत कर सके।